आज का ट्विस्ट देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अन्नू के सामने ऐसा सच आने वाला है जिसके बाद मीरा की पूरी दुनिया बदल सकती है। आखिर ऐसा क्या होगा कि अन्नू अपना गुस्सा नहीं रोक पाएगी? पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कहानी अब एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जहां एक छिपा हुआ सच कई रिश्तों की नींव हिला सकता है। अब तक जो बातें सिर्फ शक लग रही थी, आने वाले समय में वही बातें एक बड़ी सच्चाई का रूप ले सकती हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये होगी कि जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया, उसी से जुड़ा एक ऐसा राज सामने आने का संकेत मिल रहा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। यही वजह है कि अन्नू की जिंदगी में एक ऐसा पल आने वाला है जहां उसे अपने दिल और दिमाग दोनों के बीच फैसला लेना पड़ेगा। अब तक वो हर बात को समझदारी से संभालने की कोशिश करती रही, लेकिन इस बार हालात इतने बदल सकते हैं कि उसका धैर्य भी जवाब देता हुआ नजर आए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, हर कोई अपने काम में लगा रहता है और बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी तरह की कोई परेशानी ही नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अभी तक किसी को नहीं मिला। अन्नू भी पिछले कुछ दिनों से कुछ बातों को लेकर परेशान रहती है। उसे कई बार महसूस होता है कि उसके सामने पूरी सच्चाई नहीं रखी जा रही। जब भी वो किसी बात को समझने की कोशिश करती है, तभी कोई नया मामला सामने आ जाता है और उसका ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है। पहले उसने इसे सिर्फ एक संयोग माना, लेकिन अब धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि शायद ये सब संयोग नहीं है। उधर मीरा का व्यवहार भी पहले जैसा नहीं दिखाई देता। कई बार वो जरूरत से ज्यादा शांत रहती है, तो कई बार बिना किसी वजह के बात बदलने की कोशिश करती है। कुछ मौकों पर उसकी घबराहट भी साफ नजर आती है, लेकिन वो हर बार अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर बात को संभाल लेती है। शुरुआत में किसी ने इस बदलाव पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब अन्नू को लगने लगता है कि इन छोटी छोटी बातों के पीछे कोई बड़ा कारण जरूर छिपा हुआ है। उसके मन में पहली बार ये सवाल उठता है कि आखिर मीरा किस बात को सबसे छिपाना चाहती है। धीरे धीरे कुछ ऐसी बातें सामने आने लगती हैं जो अन्नू के शक को और मजबूत कर देती हैं। उसे याद आता है कि कई बार मीरा ने कुछ ऐसी बातें कही थी जो बाद में गलत साबित हुई। उस समय अन्नू ने उन बातों को ज्यादा महत्व नहीं दिया, क्योंकि उसके मन में मीरा के लिए भरोसा था। लेकिन अब जब वो एक एक घटना को जोड़ने लगती है, तो उसे महसूस होता है कि हर बार कोई ना कोई सच उससे छिपाया गया। उसे ऐसा लगने लगता है कि कोई बहुत समय से उसके भरोसे का फायदा उठा रहा है और उसे उसी दिशा में सोचने के लिए मजबूर कर रहा है जहां वो चाहता है। अन्नू अब अपने मन में पुराने दिनों को याद करने लगती है। उसे कई ऐसे पल याद आते हैं जब वो किसी बात का जवाब जानना चाहती थी, लेकिन हर बार बात बदल दी गई। कभी किसी ने नया मुद्दा छेड़ दिया, तो कभी माहौल ऐसा बना दिया गया कि असली सवाल पीछे छूट गया। पहले उसने इन बातों को सामान्य समझा, लेकिन अब हर घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई नजर आने लगती है। उसे महसूस होता है कि अगर इन सभी बातों को ध्यान से देखा जाए तो शायद एक बड़ा सच सामने आ सकता है। इसी बीच अन्नू को एक ऐसी जानकारी मिलने का संकेत मिलता है जो उसके मन में चल रहे सभी सवालों को और गहरा कर देती है। ये जानकारी पूरी तरह साफ नहीं होती, लेकिन इतनी जरूर होती है कि उसके मन में मीरा को लेकर भरोसा कमजोर पड़ने लगता है। अन्नू खुद से कहती है कि बिना पूरी सच्चाई जाने वो कोई फैसला नहीं करेगी, लेकिन उसके मन की बेचैनी अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी होती है। उसे लगने लगता है कि अगर उसने अब भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की तो शायद बाद में बहुत देर हो जाएगी। दूसरी तरफ मीरा भी ये महसूस करने लगती है कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। उसे बार बार ऐसा लगता है कि अन्नू की नजरें पहले से ज्यादा सवाल पूछ रही हैं। जब भी दोनों आमने सामने होती हैं तो उनके बीच पहले जैसी सहजता दिखाई नहीं देती। मीरा कोशिश करती है कि वो सामान्य व्यवहार करे, लेकिन उसकी छोटी छोटी गलतियां उसके मन की घबराहट को छिपा नहीं पाती। यही बातें अन्नू के शक को और बढ़ा देती हैं। अन्नू अब हर छोटी बात पर ध्यान देने लगती है। अगर कोई बात आधी कही जाती है तो वो उसके पीछे की वजह सोचती है। अगर कोई अचानक अपना फैसला बदल देता है तो वो उसके कारण को समझने की कोशिश करती है। उसे अब महसूस होने लगता है कि सच कभी भी एक साथ सामने नहीं आता, वो धीरे धीरे अपने संकेत देता है। बस जरूरत होती है उन संकेतों को पहचानने की। यही सोच अब अन्नू को पहले से ज्यादा सतर्क बना देती है। समय के साथ अन्नू को कुछ ऐसे इशारे मिलने लगते हैं जिनसे उसका विश्वास और डगमगाने लगता है। उसे महसूस होता है कि जिन बातों को वो अब तक सहयोग समझ रही थी, वे शायद पहले से बनाई गई योजना का हिस्सा थीं। अगर ये सच है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके सामने एक ऐसी कहानी रखी गई जिसमें कई बातें जानबूझकर छिपाई गईं। ये सोचते ही उसके मन में दर्द भी होता है और गुस्सा भी। दर्द इस बात का कि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया उसी ने शायद सच नहीं बताया, और गुस्सा इस बात का कि उसके भरोसे का इस्तेमाल किया गया। इसी दौरान अन्नू अपने मन में एक फैसला करती है। वो तय करती है कि अब वो किसी की बात पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करेगी। पहले वो पूरी सच्चाई जानेगी।
उसके बाद ही कोई निर्णय लेगी, क्योंकि अब उसे ये समझ आ चुका है कि आधा सच भी कई बार पूरे झूठ जितना खतरनाक होता है। अगर किसी ने जानबूझकर सच छिपाया है तो उसका कारण भी जरूर होगा, और वही कारण आने वाले समय में सबसे बड़ा राज बन सकता है। उधर मीरा भी लगातार बेचैन दिखाई देने लगती है। उसे महसूस होता है कि अब हालात उसके हाथ से निकल सकते हैं। वो कई बार सोचती है कि क्या उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, लेकिन अगले ही पल किसी डर की वजह से वो चुप रह जाती है। यही चुप्पी सबसे ज्यादा सवाल खड़े करती है, क्योंकि कई बार शब्दों से ज्यादा खामोशी सच बोलती है। अन्नू भी अब इसी खामोशी को समझने की कोशिश करने लगती है। धीरे धीरे कहानी उस मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है जहां अन्नू को एक ऐसी सच्चाई का पता चलने का संकेत मिलता है जो उसके पूरे विश्वास को हिला सकती है। अभी वो सच पूरी तरह सामने नहीं आया, लेकिन उसके मिलने वाले संकेत ही अन्नू के मन में तूफान पैदा करने के लिए काफी हैं। उसे लगने लगता है कि अगर ये बात सच निकली तो फिर उसके लिए पहले जैसा सामान्य रहना बिल्कुल आसान नहीं होगा। उसके मन में बार बार यही सवाल घूमता है कि आखिर मीरा ने ऐसा क्यों किया। क्या उसके पीछे कोई मजबूरी थी, या फिर ये सब पहले से सोची समझी योजना थी। अन्नू अब तय कर चुकी होती है कि वो जल्द ही मीरा से सीधे बात करेगी। वो किसी और की बातों पर भरोसा करने के बजाय खुद उसकी आंखों में देखकर जवाब सुनना चाहती है, क्योंकि उसे विश्वास है कि इंसान के शब्द चाहे बदल जाएं, लेकिन उसकी आंखें अक्सर सच छिपा नहीं पाती। दूसरी तरफ मीरा को भी महसूस होने लगता है कि वो पल अब ज्यादा दूर नहीं रहा जब उसे अपने हर फैसले का जवाब देना पड़ सकता है। यही सोच उसके मन की बेचैनी को और बढ़ा देती है। कहानी यहीं सबसे ज्यादा दिलचस्प होती हुई दिखाई देती है। एक तरफ अन्नू का भरोसा धीरे धीरे टूटने की तरफ बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ मीरा की खामोशी हर पल नए सवाल पैदा कर रही है। दोनों के बीच बढ़ती हुई ये दूरी इस बात का संकेत दे रही है कि आने वाले समय में एक ऐसा सामना हो सकता है जहां सिर्फ शब्द नहीं बल्कि भावनाएं भी अपने चरम पर होंगी। और यही वो पल हो सकता है जहां सच सामने आने के बाद अन्नू का गुस्सा इतना बढ़ जाए कि वो अपने आप पर भी काबू न रख पाए। यहीं से कहानी एक बड़े मोड़ की तरफ बढ़ती हुई नजर आती है, जहां एक खुलासा कई रिश्तों की दिशा हमेशा के लिए बदल सकता है। अन्नू के मन में उठ रहे सवाल अब पहले से कहीं ज्यादा गहरे हो चुके थे। वो चाहकर भी अपने मन को शांत नहीं कर पा रही थी। जितना वो पुरानी बातों को याद करती, उतना ही उसे महसूस होता कि कुछ न कुछ ऐसा जरूर था जिसे उससे जानबूझकर छिपाया गया। पहले उसे लगता था कि शायद हालात ऐसे थे, इसलिए कई बातें साफ नहीं हो पाईं। लेकिन अब उसे महसूस होने लगा था कि ये सिर्फ हालात नहीं थे, बल्कि किसी की सोच समझकर बनाई गई चाल भी हो सकती है। यही एहसास उसके दिल में लगातार बेचैनी पैदा कर रहा था। दूसरी तरफ मीरा भी पूरी तरह सामान्य दिखाई देने की कोशिश करती है। वो हर किसी से पहले की तरह बात करती है, चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती है और ऐसा जताती है जैसे सब कुछ ठीक हो, लेकिन उसके अंदर का डर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा होता है। उसे हर पल यही चिंता सताने लगती है कि अगर सच सामने आ गया तो सबसे पहले अन्नू का भरोसा टूटेगा, और एक बार भरोसा टूट गया तो उसे दोबारा जोड़ना शायद कभी आसान नहीं होगा। यही डर उसे कई बार कुछ कहने के लिए मजबूर करता है, लेकिन हर बार वो आखिरी पल पर खुद को रोक लेती है। इधर अन्नू अब किसी भी बात को हल्के में लेने के लिए तैयार नहीं थी। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि अब वो हर उस सवाल का जवाब ढूंढेगी जो इतने दिनों से उसके मन में दबा हुआ है। उसे महसूस होने लगा था कि अगर उसने अब भी सच्चाई से मुंह मोड़ लिया तो बाद में उसे खुद पर ही पछतावा होगा। इसलिए उसने अपने मन की उलझनों को खत्म करने का फैसला कर लिया। अब उसके लिए सबसे जरूरी चीज सिर्फ सच थी, चाहे वो सच कितना भी कठिन क्यों ना हो। धीरे धीरे कुछ ऐसी बातें सामने आने लगती हैं जो अन्नू की सोच को पूरी तरह बदल देती हैं। उसे याद आता है कि कई बार मीरा ने उसे कुछ फैसले लेने के लिए समझाया था। उस समय उसे लगा था कि मीरा उसकी भलाई चाहती है, लेकिन अब वही बातें अलग नजर आने लगती हैं। उसे महसूस होता है कि शायद उन फैसलों के पीछे कोई और वजह थी। अगर ऐसा सच में था तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके भरोसे का इस्तेमाल किया गया। यही बात उसके दिल को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है। अन्नू के चेहरे पर अब पहले जैसी नरमी नहीं रहती। उसकी आंखों में लगातार एक सवाल दिखाई देने लगता है। आखिर मीरा ने ऐसा क्यों किया? क्या ये सब उसकी अपनी सोच थी या फिर किसी और के कहने पर किया गया? अगर किसी तीसरे इंसान का भी इसमें हाथ है तो फिर पूरा मामला पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। यही सोच उसके मन को बार बार परेशान करती है। मीरा भी अब अन्नू के बदलते हुए व्यवहार को महसूस करने लगती है। पहले जहां अन्नू हर बात मुस्कुराकर सुनती थी, वहीं अब वो हर जवाब को ध्यान से सुनती और समझने की कोशिश करती। उसके चेहरे पर विश्वास की जगह अब सवाल नजर आने लगे थे। मीरा ये सब देखकर अंदर ही अंदर घबरा जाती। उसे लगने लगता है कि अब ज्यादा समय तक कुछ भी छिपाना संभव नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो सही समय का इंतजार करने का फैसला करती है। शायद उसे उम्मीद होती है कि हालात अपने आप संभल जाएंगे। इधर अन्नू को एक और ऐसा संकेत मिलता है जिससे उसका शक लगभग यकीन में बदलने लगता है। उसे महसूस होता है कि जिन बातों को वो अलग अलग घटनाएं समझ रही थी, वे वास्तव में एक ही कहानी का हिस्सा थी।
हर घटना किसी दूसरी घटना से जुड़ी हुई थी, बस अब तक किसी ने उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश नहीं की थी। जैसे जैसे ये एहसास मजबूत होता जाता है, वैसे वैसे अन्नू का गुस्सा भी बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि उसके साथ सिर्फ सच नहीं छिपाया गया, बल्कि उसके भरोसे के साथ भी खेल खेला गया। यही बात उसके दिल को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है। वो अपने मन में बार बार खुद से एक ही बात कहती है कि अगर ये सब सच निकला तो वो इस बार चुप नहीं बैठेगी, चाहे सामने कोई भी हो, उसे जवाब देना ही होगा, क्योंकि रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं, और जब वही भरोसा टूट जाता है तो सबसे ज्यादा दर्द उसी इंसान को होता है जिसने दिल से विश्वास किया हो। अन्नू के मन में अब यही दर्द धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगता है। दूसरी तरफ मीरा कई बार अन्नू से बात करने की कोशिश करती है। वो महसूस करती है कि दोनों के बीच पहले जैसी सहजता अब नहीं रही, लेकिन हर बार कोई ना कोई ऐसी स्थिति बन जाती है कि दोनों खुलकर बात नहीं कर पाते। ये दूरी हर गुजरते पल के साथ और बढ़ती चली जाती है। दोनों